Aujourd'hui, on va apprendre le passé composé. Et c'est la leçon du passé composé qui s'appelle l'heure, c'est l'heure. L'heure, c'est l'heure means is time and this is the time. The title means. The title means is time and this is the time. So in this lesson, you will be learning how to say past tense sentences, past sentences, whatever we did in the past, and you will be learning how to say or ask time also in French. ठीक है? So grammaire, l'événement passé, le passé composé. Before going to this lesson, we must learn by heart the conjugations, the verb of avoir and être completely with its greet. So I would like to know that did you learn avoir like this? Avoir means to have, j'ai, tu as, il, elle a, nous avons, vous Yes, avez, ils, elles ont. Yes? vous avez une elles sont. Yes. Okay. और douzième verbe était être. You can see here I'm selecting être. So être should be remembered like this. Je suis, tu es, il, elle est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. ठीक है? So this is learned by both of the verbs are learned by heart by you. Yes, yes, sir. ठीक है आ गए ना अब देखें what happened in past tense which is called passé composé in French as you can see le passé composé it looks like with the name it's a combined noun passé composé यानी दो इसका मतलब दो चीजों से बनता है ठीक है so we need two elements for forming past tense first of them is auxiliary auxiliary means helping verb जैसे इंग्लिश में होता है हम कहते हैं I have done so basically whenever I say I have done so I am using have as a helping verb or auxiliary am I right or wrong hello Yes, yes. ठीक है ना हम इंग्लिश के जुमलों में जब हम ये कहते Yes, हैं sir. आई हैव डन सो हैव बेसिकली मैं आपको लिख के बताता हूँ नो प्रॉब्लम इफ यू हैविंग प्रॉब्लम नॉट प्रॉब्लम अब देखें अगर सपोज इट मैंने पास्ट टेंस का ये जो सेंटेंस लिखा आई हैव डन सो इसके अंदर ये जो हैव ये एज ए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहा है यानी कंप्लीट वर्ब एज ए हेल्पिंग वर्ब हेल्प कर रहा है इस सेंटेंस को बनने में बनाने के लिए बेसिकली डन जो है यहाँ पर एज ए वर्ब की डिफरेंट फॉर्म है ठीक है बट फ्रेंच में हम क्या करते हैं बिल्कुल इसी तरह जिस तरह Yes. हमने ये हैव इस्तेमाल किया इस तरह वर्ब अव्वाह को ठीक है कौन से यानी इस वर्ब को ए वी ओ आई आर अव्वाह और प्लस इसकी यानी प्लस इसकी कंप्लीट कॉन्जुगेशंस ठीक है सो कंप्लीट कॉन्जुगेशंस अव्वाह की आपको पता है Conjugate. क्या होती है ये तीवा ठीक है कंप्लीट वर्ब विद ग्रिड होगा और दूसरा वर्ब होता है ई टी आर ई एथ ये दोनों वर्ब हम एज ए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं पास फ्रेंच के पासे कंपोजे में ठीक है सो ओके आई एम गोइंग टू शो यू मे बी आई हैव डन विद समवन पासे कंपोजे पासे no on n'a pas ici COMPOS ओके सो मे बी आई डोंट फॉर एग्जांपल अब देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको कोई सेंटेंस दिखाऊँ जिसके अंदर पास्ट टेंस यूज हुआ है तो अभी तक मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा hmm, je suis ok donc je vais revenir sur mon livre I'm going to go back on my book and see here अच्छा अब देखें आ जाए दोबारा बुक के ऊपर अब देखें यहाँ पर लुपासे कंपोजे काज जोनेगाल मतलब जनरल के नॉर्मली हम पास्ट टेंस किस तरह बना सकते हैं फ्रेंच में सबसे पहले आपने वर्ब अव्वा को याद किया लर्न बाय हार्ट किया उसके बाद आपने जो भी वर्ब इस्तेमाल करना है उस वर्ब को ऐड किया उस वो वर्ब मॉडिफाई होता है ठीक है आर यू विद मी Okay. अब देखें पहले Yes. तो आपने यू नीड टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ द वर्ब इन फ्रेंच लैंग्वेज कितने टाइप के वर्ब्स होते हैं सो डू यू रिमेम्बर आई टॉट यू Yes. प्रीवियस क्लासेस देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वर्ब ठीक है सो उनके जो एंडिंग्स के हिसाब से वो वर्ब्स अलग अलग हुए थे पहले किस्म के वर्ब्स कौन से थे जिसके आखिर में ई आर आ रहा था ठीक है पागले ये आ रहा टू द था. रेगुलर so what do you think this verb which is written tha y a t r a v a I l l e
So and it has R also, but this time it's not written R here. So it is a regular verb. Yes, of course. ठीक है ना, रेगुलर वर्ब, Regular, yes, sir. रेगुलर वर्ब है बिकॉज इसके आखिर में ई आर था. नॉर्मली अगर ये मैं वर्ब लिखूं इस तरह, ये मैं थोड़ा सा और आपको अगर वो कर दूं, मतलब और मजीद से डिफाइन कर दूं कितने किस्म के वर्ब से, तो इजी हो जाएगा. मैंने यहाँ किया है लोगों के साथ में. एक मिनट में देखना चाह रहा हूँ कि अभी क्यों नहीं मिल रहा. सर मुझे याद है ER, IR एंड RE ना. हाँ ठीक है, ई आर वाले, उसके बाद आर ई वाले और देन आई आर रेगुलर वाले. we can IR change the वाले, sequence. sir. ठीक है, नो प्रॉब्लम. तो अब दोबारा बुक पे चलते हैं और देखते हैं क्या है. अब देखिए सिंपल बेसिकली इंग्लिश में तो ऐसा होता है कि हम वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म वगैरह वगैरह. ठीक है, बट फ्रेंच में जो वर्ब होता है वो मॉडिफाई हो जाता है. सो ये दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म अकॉर्डिंग टू द पास्ट टेंस. इज इट क्लियर? Ça c'est clair pour vous maintenant? ठीक है, यानी ये जो है ई के ऊपर साइन आ रहा है, आर हटा हुआ, इसका मतलब है ये पासे कंपोजिट के लिए मॉडिफाइड फॉर्म है. ठीक है, अब सपोज दैट, अब मिसाल के तौर पे अगर मुझे ये कहना है कि आई हैव वर्क, सो आई वुड राइट लाइक दिस, जे travaillé. कैन यू रीड विद मी? जे travaillé. दिस मीन्स आई हैव वर्क. अच्छा, इसका इक्विवेलेंट टेंस इंग्लिश में क्या होता है, जहां पर हम नॉर्मली आई हैव वर्क कहते हैं या जहां पर सिंपल आई वर्क कहते हैं. मिसाल के तौर पे आई डिड, तो ये भी उसको कवर करेगा. उर्दू के इसकी रिकग्नाइजेशन इस तरह हो सकती है कि जिस काम को मैंने चाहे 10 साल पहले किया हो या 10 दिन पहले किया हो या 10 मिनट पहले किया हो, वो इससे एक्सप्रेस हो सकता है. ठीक है, बट कि उससे जुमलों में आए किया, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने जो है अली से बात की, पास्ट टेंस में हो गया. ठीक है, मैंने कल टेलीफोन किया. तो ऐसे जुमले जहां पर हम उर्दू में माजी का मतलब माजी के सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं, जहां पर किया का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, उसको फ्रेंच टेंस में इस टेंस से कवर किया जा सकता है. इसका इक्विवेलेंट ये फ्रेंच पासे कंपोज है. ठीक है जी, हेलो, ओके, ठीक है. अच्छा, इंग्लिश में क्या होगा? आई डिड. जी सर, आई अंडरस्टैंड. ठीक है, आई डिड इंग्लिश में हो जाएगा. या अगर कोई काम आप प्रेजेंट परफेक्ट में, बेसिकली आई एम नॉट अवेयर, इंग्लिश इज नॉट माय डोमेन कि उस टेंस कौन सा कवर करेगा. बेसिकली जानता तो हूँ, बट ये उसका एग्जैक्टली नाम में नहीं ले पा रहा. मेरा ख्याल पास्ट परफेक्ट हैगा या कौन सा, जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि आई हैव डन. पास्ट परफेक्ट है, आई हैव डन इज अ पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस को ये यस सर, आई हैव डन इज अ पास्ट परफेक्ट. ठीक है, और आई डिड इज आई थिंक सिंपल पास्ट है. ठीक है, आई हैव डन तो सर प्रेजेंट परफेक्ट होगा ना. हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट. सो आई हैव डन जो है ना वो प्रेजेंट परफेक्ट है, और आई हैड डन जो है वो पास्ट परफेक्ट. नहीं, आई हैड डन की बात नहीं कर रहा, आई हैव डन और आई डिड की बात कर रहा हूँ. इन दोनों के जो टेंसेस हैं उनको पास्ट टेंस फ्रेंच में कवर करते हैं. ये इसलिए समझना जरूरी है कि जाहिर है जब आपको सिचुएशन नहीं पता होगी कि मुझे कहाँ कौन से सेंटेंस इस्तेमाल करना है, तो वो बोलना मुश्किल होता है. अच्छा, अब देखें ये था भाई. अब नॉर्मली होता क्या है, जिस वर्ब को हम ई आर आता है, जिन वर्ब्स के आखिर में रेगुलर में, उसका हम आर हटा के ई पे छोटा सा साइन दे देते हैं. ठीक है, सो इजी. बट हमें अफवाह यानी अफवाह की कॉन्जुगेशंस लगानी. मिसाल के तौर पे आई एम गोइंग टू ब्रिंग यू ऑन वर्ड फाइल. कहाँ चली गई जी वर्ड फाइल, और मैं कुछ पास्ट सेंटेंसेस आपके लिए लिख रहा हूँ. ठीक है, अब देखें, नॉर्मली यस्टरडे से हम शुरू करते हैं ताकि वो इजी. यस्टरडे, ठीक है. जे पागले. अब यहाँ पर रेड इसलिए दे रहा है कि बिकॉज आई एम राइटिंग पास्ट टेंस. ठीक है, जे पागले अवेक Monsieur Ali. ठीक है, this means yesterday I talked to Mr. Ali. आ रहा है समझ में? हेलो, यस. ठीक है, what does it mean? यस सर. क्या मतलब है इसका? Yesterday I talked with Mr. Ali. I talked with Mr. Ali. Well done. How can you read in French? Vous pouvez lire ça en français s'il vous plaît?
hier, hier, j'ai parlé avec monsieur. Hier, j'ai parlé, hier, j'ai parlé avec monsieur Ali. voilà, très bien. Ok, d'accord, très bien. अच्छा, this is one of the past passé composé sentence. उसके बाद हम एक और लिखते हैं. Ali a répondu. अब देखें, Ali a répondu. This means Ali has replied. ठीक है, Ali has replied. I purposely use the different verb to make you understand how can we change the verb, how can we modify the verb according to the passé composé. पहला वर्ब पागले था, बहुत इजी था, ई आर वाला, उसके ऊपर आर हटा के ई रख दिया. दूसरा वर्ब था répondre. ठीक है, वो मैं इसको ब्रैकेट में लिखूं, आर ई पी ओ एन डी आर ई, ये वाला. So Ali a répondu. Ali a répondu means Ali has replied. Ali has replied. आ रहा समझ में? तो सर ये जो आर ई वाले वर्ब्स होंगे वो पास्ट टेंस में यू में कन्वर्ट हो जाएंगे. हाँ, नॉर्मली इस तरह का रूल है. ये मैं अभी एंड में बताऊंगा लेसन के. नॉर्मली क्या होता है, जिस तरह हम ई आर वाले वर्ब्स पे आर हटा के ई पे साइन लगा देते हैं, इस तरह आर ई वाले वर्ब जो है मोस्ट ऑफ देम दे बिकम इन दिस कंडीशन, यानी आर ई बिकम यू इंस्टेड ऑफ, यानी répondre जो है वो répondit हो जाता है, इस तरह हो जाता है. ठीक है, बट समटाइम्स वी हैव सम वेरिएशन, वी हैव सम डिफरेंट exceptions also, so it can be applied maybe 90% of the verbs. ठीक है, तो यानी कभी कभार एक्सेप्शनल केसेस मिलते हैं. ठीक है, ये तो हो गया इसका. अब अगर मैं एक और थर्ड वर्ब को जो है, अच्छा पहले मुझे ये बताइए कि मैंने इसके अंदर अब वाह कौन सा इस्तेमाल किया है दोनों के अंदर, यानी हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं इसके अंदर? यूज किया वो कॉन्जुगेशन है ना, ए आई कॉन्जुगेशन है वो, और अफवाह की, अफवाह एल के साथ जो है वो अ आता है. हाँ, सर अफवाह का ही बता रही ना, जे हो गया एक तो. ठीक है, ओके, फाइन फाइन. अच्छा जी, अब हम प्लूरल का सेंटेंस लिख रहे हैं. ठीक और है, एल एल के साथ तो आ आता है ना, तो अली के साथ आ. ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट. nous avons mangé. अब Nous देखिए, avons. अब हमने एक सेंटेंस लिखा, nous avons mangé. So I changed avons because I changed auxiliary. अब वाक तो है ही उसी की ग्रेड में से, बट ये कि नू सब्जेक्ट आया, यानी हम सब्जेक्ट के हिसाब से ऑक्सिलरी भी चेंज करेंगे. इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब इतना ज्यादा वेरी यानी इतना ज्यादा चेंज नहीं करता, वो ज्यादा हैव या हैज हो जाता है. ठीक है, इस तरह की कंडीशन में, इस तरह के टेंस. बट फ्रेंच में हमने पूरी ग्रीड के साथ, हर सब्जेक्ट के साथ उसका अलग हेल्पिंग वर्ब लगेगा. ओके, यस. ठीक है. अब इफ समवन, वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन प्लूरल, तो हम बोलेंगे ils ont donné de l'argent à monsieur Ali. अब ये एक थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए सेंटेंस मैंने लिखा है. इसका मतलब है दे हैव गिवन द मनी टू मिस्टर अली, यानी उन्होंने मिस्टर अली को पैसे दे दिए हैं. ठीक है, उन्होंने मिस्टर अली को पैसे दे दिए. इस तरह हम वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज करते रहेंगे, हेल्पिंग वर्ब को. ठीक है, ये तो आपका नॉर्मल वर्ब. अब इसमें एक वर्ब रह गया, यानी हमने दो ग्रुप. जी जी सर 1 मिनट होल्ड करेंगे, कॉल आ रही है मुझे. Oui, bien sûr, bien sûr. ओके, अब देखिए, मैंने आपकी आसानी के लिए वर्ब को अलग अलग भी लिख दिया. पागले, दिस एक्चुअली वेयर यू सी हियर द सिलेक्टेड वर्ब. ठीक है, पागले, répondre, finir. So these are the three types of verb belong to the three different category. ठीक है, one of them is ending on er. So whatever the verb is ends on er, it will be in this condition, parler with accent aigu sur o. ठीक है,
and the verb those ends on re, normally they will be in this form répondu. और finir ir वाले जो verb है normally they will be in this form, यानी fini r हट जाएगा इसका, ठीक है. So last sentence I wrote here, elle a fini ses devoirs slash son travail. This means she has finished her work. Yes, she has finished her homework. devoir basically homework को कहते हैं, यानी उसने अपना काम या अपने स्कूल का काम जो भी घर का काम वो खत्म कर लिया, होमवर्क, ठीक है. तो अब देखें आपने फिनीर को हमने आर हटा के आई कर दिया, तो इस तरह ये वर्ब अपने आप को मॉडिफाई करता है पास्ट टेंस के लिए. ओके, ठीक है जी, ये समझ आ गई. अब हम चलते हैं दोबारा से बुक के ऊपर. ओके. अब देखें ये सारे सेंटेंस आपको समझ आएंगे. j'ai travaillé, tu as travaillé, il a travaillé, nous avons travaillé, vous avez travaillé, elles ont travaillé. This means I worked, you worked, he, she worked, we worked, you worked for polite and plural, and they worked for female. अब लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर इन्होंने यानी इंडिकेट किया हुआ है कि हम कब कौन से किस तरह इसको इम्प्लीमेंटेशन कराएंगे. अच्छा, so whatever you did, if you have done anything in 1983, you have done your master in 1983, you can say j'ai fait mon baccalauréat en 1983. J'ai fait mon master en 1983. ओके, आ रहा है समझ में? हेलो. यस. ठीक है. If you did something on 25 July. जी जी. यार काम नहीं होगा क्या? अच्छा, so le 25 juillet, if you did something recently, ठीक है, like 25 December or July, you can say j'ai parlé avec Monsieur Ali le 25 juillet, le 25 décembre, वगैरह वगैरह. J'ai fait ça, j'ai fait du ski le 25 juillet. I did the ski on 25 July. ठीक है. If you are done something on yesterday, for example, yesterday you took French lesson, you can say j'ai pris une leçon hier. Hier, j'ai pris une leçon de français. Yesterday, I've taken या I took a French lesson. और या परसों अगर आपने कोई काम किया तो आप कह सकती हैं avant-hier j'ai téléphoné à un de mes cousins. Avant-hier j'ai téléphoné à Paris pour parler avec mon cousin. Day before yesterday I called Paris to talk with my cousin. Is it okay? Yes. ठीक है. अब नीचे देखें ये क्वेश्चन इन्होंने इसी से रिलेटेड बनाए हुए हैं. vous avez travaillé, can you read with me? vous avez travaillé. Vous avez travaillé. This means did you work? Est-ce que vous avez travaillé? Lis. Vous pouvez lire s'il vous plaît. Est-ce que vous avez travaillé? Very nice. This means also you did work या did you work. ठीक है, सेम मीनिंग है तीनों का, दोनों का. आगे चलिए. Non, je n'ai pas travaillé. Voilà, très bien. Non, je n'ai pas travaillé. This means no, I did not work. So as you know that in past tense, we also make the negations most probably in the same way like we do the in present tense. Present tense में what we do, we normally keep the conjugated verb according to the subject in between ne and pa. प्रेजेंट में भी हम ऐसे ही करते हैं, ने और पा के दरमियान में कॉन्जुगेटेड वर्ब रख देते हैं. ठीक है, तो इस पास्ट टेंस में हम ने और पा के दरमियान में हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे. आ रहा है समझ में? जी सर.
ठीक है, je n'ai pas travaillé। अच्छा, अब मैं अगर दोबारा से उसी वर्ड फाइल के ऊपर जाऊं और वो सेंटेंस जो मैंने अभी बनाए थे आपको समझाने के लिए उनको मैं नेगेटिव बनाऊं तो किस तरह होगा। अब मिसाल के तौर hier j'ai parlé avec monsieur Ali। अब आप कहना चाह रही हैं नो आई डिड नॉट टू मिस्टर अली, तो नॉर्मली नो हम इस्तेमाल करते हैं नो je। अब जो है वो पूरा आ जाएगा यहाँ पे, je n'ai pas parlé, parler, ठीक है, je n'ai pas parlé। अब let me fix it, voilà, non je n'ai pas parlé, this means no I did not talk। पागले उसी तरह रहा, और ने पा चूंकि हेल्पिंग वर्ब था मैं इसको रेड कर दे रहा हूँ, ये चूंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है इसको हमने सराउंड कर दिया ने और पा से। I cannot write an e because of the vowel, so we have to apply the shortened rules of the vowel, ठीक है। Do you understand? yes, ठीक है जी। Now come on to the second one sentence, and in the second one I am writing no Ali n'a pas répondu। This means no Ali did not respond, no Ali didn't reply। अली ने जवाब नहीं दिया, ठीक है, नहीं अली ने जवाब नहीं दिया, इसका ये मतलब हो गया répondu। अब you know why this répondu is giving red line underneath of this, because it has no accent, so accent is very necessary। no अली n'a pas répondu, अली ने जवाब नहीं दिया, ठीक है। अब हम आ जाएं जी लास्ट वाले को, जो इसका लास्ट सेंटेंस है एल। सो अब अगर इसको नेगेशन बना रहे, नॉर्मली हम नो पहले बोल देते हैं सिंपल फ्रेंच सेंटेंसेस में ताकि बात क्लियर हो जाए। नो एल ना पा फिनी से devoir, एस ई नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। नो एल ना पा फिनी से devoir। Unfortunately, all of them were starting from a vowel. That's why I had to apply the apostrophe rule। अगर apostrophe rule नहीं यानी vowel नहीं होगा तो आप NE complete लिखेंगे, ठीक है नी। Ça va? Now I'm going to ask you a question in French। Tu as compris le passé composé? Compris is the conjugated form of the comprendre, understand। I repeat, tu as compris le passé composé? Oui, j'ai compone leçon. Okay, fine, you tried, well done। I ask you this questions actually। Tu compri, tu as compris लो, मैं पीपी लिख रहा हूँ पास को शॉर्ट फॉर्म करने के लिए, पासे कंपोजे को, ठीक है। tu as compris le passé composé, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, पूरा ही लिख देता हूँ। पीपी से लोग वो जो है ना प्रॉब्लम में ना आ जाए। अच्छा जी, tu as compris le passé composé, this means did you understand the past tense। और अगर इसको फॉर्मल क्वेश्चंस बनाऊं मुकम्मल जो होता है as-tu compris हो जाएगा, ठीक है। as-tu compris और डैश डैश जैसे यही आएगा, ठीक है। सो आपने यस जवाब दिया, वी। क्या लिखूं बताइए मुझे, हेल्प मी प्लीज। compris le passé composé। Voilà, très bien, oui, j'ai compris le passé composé। Yes, I understood past tense, but this is just the only part of the past tense, ठीक है। Now the second part, which is quite maybe quite difficult for comparatively this one, इसके अभी तक हमने सीखा कि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल करते हैं। एज इट इज we do use the helping verb, but this time we using helping verb être instead of avoir, ठीक है।
यानी अब हम वो पोर्शन कर रहे हैं पास्ट टेंस का फ्रेंच में, ये थोड़ा सा इसके मुकाबले में शायद थोड़ा सा मुश्किल हो। इसके अंदर हम क्या करते हैं, अव्वाह को इस्तेमाल नहीं करते बल्कि एथ को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। उसी तरह एज इट इज सारे एथ के पार्ट और उसके साथ हम अच्छा अब ये सवाल पैदा होता है हम क्यों इस्तेमाल करते हैं या किन वर्ब्स के साथ मैजिक बेसिकली यूज करते हैं। सो देखिए कुछ ऐसे वर्ब्स हैं फ्रेंच के अंदर, जैसे आले हो गया, वनीर हो गया, पाख्ती, गीवे, गस्ते, और these type of verb with these type of verb we have to use être as a helping verb instead of avoir, ठीक है। और भी है, सो बेसिकली तकरीबन कोई 15-16 वर्ब्स नॉर्मल फ्रेंच एडवांस तक आप चली जाएं तो आपको 15-16 वर्ब्स ऐसे नजर आएंगे जिसके अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब être इस्तेमाल करना होगा अव्वाह के अलावा। अच्छा अब जब हम एथ इस्तेमाल करेंगे तो हमें वी हैव टू अग्री टू द जेंडर, हमें वर्क से जो है उसका जेंडर का भी यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसका भी ख्याल रखना होगा। मिसाल के तौर पे अब देखें, पहले तो आप भी पढ़ें je suis, je suis, tu es, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. What this means, je suis parti. Je suis parti means I have left. I am left actually, ठीक है, I am left। अब देखें पार्टी का मतलब है यानी टू लीव। अब यही इसी तरह वर्ब्स को मॉडिफिकेशन तकरीबन ऑलमोस्ट इसी तरह होगी जिस तरह मैंने वर्ड फाइल पे बताया, मगर चूंकि कौन कौन से वर्ब के साथ, अले के साथ, वनी, पार्टी, अगीवे, गस्ते, ठीक है। अब ये पार्टी का नदर वर्ब है। अब इसको मैं दोबारा वर्ड फाइल पे जाता हूँ और सिलॉन्स, अब हम इस तरफ आ जाएं दो सेकंड वाले में। दिस टाइम वी गोइंग टू लर्न être, ETRE, ठीक है, être प्लस पासे कंपोज है, ठीक है। अब हम être के साथ वाला कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम être के साथ ये आ गया जी पासे, नॉर्मली पासे पूरा प्रॉपर वे में इस तरह लिखा जाएगा, ई पे साइन होगा, ठीक है जी। अब इसमें क्या है इसको आप समझे। अब suppose that if I need to say that I am left for Paris, so I can say je suis parti, ठीक है। Because I am a male, so I should not use any additional word for this, any additional e. Je suis parti, और ये parti जो है, parti आया कहाँ से, उसी तरह verb इसका जो मेन वर्ब है यानी इन्फिनिटिव वर्ब है वो मैं लिखा हूँ PARTIR, पाख्ती। और पाख्ती का मतलब है टू लीव, ठीक है, टू लीव, ठीक है। अब je suis parti because I am a male, ठीक है, muscular and singular person, ठीक है। So I did not agree with the gender, I did not actually write e additionally e with this पाख्ती, ठीक है। बट अगर अच्छा बट अब vous êtes avec moi, are you with me? yes, ठीक है। अब TUAPARTI पाख्ती, दिस मीन्स यू आर लेफ्ट, ठीक है, आप चले गए, पास्ट टेंस की बात हो रही। उसके बाद अब हम इल के लिए भी इसी तरह लिखेंगे, बट अगर हम लड़की की बात करें किसी, ठीक है, सो हम इस तरह ESTELAPARTIE, LA पाख्ती, दिस मीन्स शी इज लेफ्ट, ठीक है, शी इज लेफ्ट। सो आई रोट दिस ई एडिशनली बिकॉज दिस इज अ गर्ल। तो ये हमें थोड़ा सा हमें याद रखना है, ठीक है। सो आई कैन राइट F फॉर फेमिना, S फॉर सिंगुलर, ठीक है जी। ओके अच्छा yes. अब इसके साथ हम आ जाए नू के ऊपर, चूंकि अच्छा रेड में क्यों आ रहा भाई, अच्छा जी नू वाली फॉर्म में NOUS नू, और अगर इसी वर्ब को इस्तेमाल करें या सपोज पाख्तिक को तो आप समझ के ऐड करना ना, इसी को करना मुश्किल हो जाएगा आगे फिर पाख्ती। अब अगर हम दो औरतें बात कर रही हैं तो फिर वो इस तरह लिखेंगी,
ठीक है, नू पार्टी, बट आई मीन लेट मी मेक रेड दिस वन, ठीक है, ये हो गया नू, बट नू के साथ हेल्पिंग वर्ब में लिखना भूल गया हूँ, ये हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब मैं अगर इसके आगे लिखूं तो ये हो जाएगा जी फेमिनिन ऑब्लिक प्लूरल, क्योंकि दो लड़कियों की बातें हो रही हैं, ठीक है, तो इसलिए हमने ई फॉर द वुमेन्स एंड एस फॉर देयर प्लूरल स्टैंड। अब आ जाए जी, अगर ये लड़के बात करेंगे इसके लिए हम सिर्फ ई हटा देंगे, एस को उसी तरह बरकरार रखेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो, यस, ठीक है जी। अच्छा, उसके so बाद it would be PARTIS, PARTIS हो जाएगा डी, ऑफ कोर्स, ठीक है। उसी इसके बाद हम ILS इल ले लें या वो ले लें वगैरह, कोई भी इस तरह चलेगा, इल या एल। अब यहाँ पे इनको सेपरेटली लिखना पड़ेगा क्योंकि ये बेसिकली SONT PART, ये देखें, ये मैंने लिख लिया, ils sont partis without E, ठीक है जी। ils sont partis means they are left, तो ये हो जाएगा मस्कुलिन ऑब्लिक प्लूरल। आ रहा है समझ में? यस सर। ओके, मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ठीक है जी। अच्छा, लास्ट रह गया प्लूरल वाला एस, SONT, सौ, ठीक है, PARTIES, पार्टी। ऊपर जो लिखा हुआ है लड़कियों के लिए जो एग्जांपल दी थी मैंने, elles sont parties, तो एज इट इज दे आर लेफ्ट फॉर द वुमेन। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ आगे फेमिनिन एंड थर्ड पर्सन प्लूरल एक्चुअली, ठीक है। तो ये इस तरह होता है। अब दोबारा से बुक पर आ जाएं प्लीज। सर एक मिनट। जी जी, ये बस नाउ दिस इज द आई मीन last box. Inshallah you will be understanding now after. Cas de rêve. अच्छा, aller, venir, partir, arriver, rester, être plus de je suis parti, tu es parti. अब अगर आपको ये कहना हो कि aller को यूज करना, aller means to go, so you can say je suis allé। यहाँ पर वही रेगुलर आर वाला, आपने ER वाला फार्मूला अप्लाई करना है, आर हटा के ई पे साइन डाल देना, बिकॉज aller was one of the last verb, I mean one of the verb only in whole phrase which is looks like regular, so हम इसमें जब past tense में इस्तेमाल करते हैं तो आर हटा के ई डाल देते हैं इसके ऊपर, तो क्या हो जाएगा je suis allé, I went, ठीक है। अब इसको अगर आप ग्रीड में समझ आ रहा, समझ में je suis allé, या दोबारा वर्ड फाइल पे जाके समझाऊं फिर? आ गया समझ में। हेलो, Yes, sir. हेलो, Can you hear me? आवाज आ रही है सर आपको? हेलो, Yes, आवाज आ रही है आपको सर?